वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे डबल इंग्लिश के बारे में। लास्ट कुछ सेशंस में मैं सिंगल इंग्लिश के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस कर चुका हूँ। हम उससे बना के इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, उसकी टेस्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है। रेपलेट पे मैंने कोड भी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो डबल इंग्लिश अच्छे से समझना है तो आपको सिंगली का कोड ऑलरेडी अच्छे से आना चाहिए, तो फिर आपके लिए ये लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्टली मैं कोड लिखना स्टार्ट करूँगा। कोड टाइप करना मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले तो कुछ ज़रूरी हेडर फाइल्स हैं, उनको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। stdio.h printf scanf को यूज़ कराने के लिए, और एक इम्पॉर्टेंट stdlib.h, इसको हम malloc फ्री फंक्शन जैसे कुछ फंक्शंस के प्रोटोटाइप को इंपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद में, जैसे कि मैंने सिंगल इंग्लिश में बताया था, थोड़ी सी बोर्ड पे बात कर लेते हैं, उसके बाद कोड पे जंप करेंगे। सिंगल इंग्लिश में ऐसा होता है कि ये एक नोड है, ये दूसरी नोड है, और ये नोड्स आपस में सिंगली कनेक्टेड है। ये जो एरो है ये मतलब कि इसके अंदर एक नम होगा, और ये स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट करके कुछ चीज़ होती है। ये एक पॉइंटर होता है जो कि नेक्स्ट वाली नोड को पॉइंट कर रहा है। डबल इंग्लिश में क्या होगा देखते हैं इसमें, और कुछ भी खास बात कुछ भी नहीं है इसमें। सिर्फ ये जो तीन नोड्स थी, पहले कनेक्शन ऐसा ऐसा था, अब ये वाली नोड इसको पॉइंट करिए, और इसका प्रीवियस ये है, इसका नेक्स्ट ये है, और इसका प्रीवियस ये है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर के अंदर लास्ट सेशन में क्या क्या चीज़ें थी, इस सेशन क्या क्या होगी वो देखते हैं। तो एक स्ट्रक्ट होगा जो कि नोड होगा, उस नोड के अंदर एक तो हमारा नंबर रहेगा जो कि जो डेटा है जिसको हमें स्टोर कराना है। एक रहेगा स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, मतलब कि अगले नोड का एड्रेस, और सिमिलरली स्ट्रक्ट नोड स्टार प्रीवियस, जिसके अंदर की मतलब कि जो पहले वाले नोड का एड्रेस है। ये जो अब पहले सिंगल इंग्लिश में सिर्फ नेक्स्ट था, अब जो प्रीवियस इंट्रोड्यूस हुआ इसके लिए एक पॉइंटर लगेगा। वो पॉइंटर आपको ये वाला है, स्ट्रक्ट नोड स्टार प्रीवियस। लास्ट सिंगल इंग्लिश में हमें कुछ ग्लोबल पॉइंटर भी लगा था स्टार्ट करके, तो वो बना लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड स्टार स्टार्ट। अब इसमें जस्ट अपोजिट होगा उसके, एक मिनट, जस्ट अपोजिट मिलेगा हमें सिंगल इंग्लिश के। सिंगल इंग्लिश में क्या था, एक स्टार्ट करके पॉइंटर था, उसके अंदर पहली नोट थी। इसमें एक एंड करके होगा जिसके अंदर आखिरी नोट का एड्रेस होगा, तो इसको भी बना लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड स्टार एंड। अभी तक मैंने कुछ खास नहीं करा, अभी सिर्फ ये प्रीवियस ऐड किया है सिंगली वाले कोड में, और ये एंड को ऐड किया है। आगे का कोड डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट मैं मेन फंक्शन लिखना स्टार्ट करता हूँ। जो भी हमें फंक्शन डिक्लेरेशन वगैरह जो भी लगते जाएगा, हम आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले एक सी एच लगेगा, एक एक्स और एक वाई ले लेते हैं। नहीं, सॉरी, एक नम और एक पोजीशन ले लेते हैं जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली। उसके बाद में एक इनफाइनाइट लूप इम्प्लीमेंट करते हैं। इनफाइनाइट लूप के अंदर मेन्यू प्रिंट कराते हैं। तो मेन्यू के अंदर पहले तो मैं सारे सिंगल इंग्लिश वाले ही जो फंक्शंस थे उन्हीं के मेन्यू प्रिंट करा लूँगा। तो वो ये हो जाएंगे, इंसर्ट या फिर ऐड एट एंड, या फिर पहले टॉप होना चाहिए तो पहले टॉप कर देते हैं, ऐड एट टॉप। उसके बाद में सेकंड होगा ऐड एट एंड। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन जो हमारा होगा, थर्ड ऑप्शन होगा ऐड एट पोजीशन। उसके बाद में printf, ये होगा फोर्थ ऑप्शन, रिमूव फ्रॉम पोजीशन। रिमूव करा लेने के बाद में फिफ्थ जो ऑप्शन था, चेक कर लेते हैं वो ऑप्शन हमने लास्ट कोड में क्या लिखा था। तो लास्ट कोड में हमने जो ऑप्शन लिखा था वो यही 5 ऑप्शंस लिखे थे। लास्ट वाला ऑप्शन था हमारा ट्रैवर्स या फिर डिस्प्ले बोल सकते हैं, लेकिन अभी ट्रैवर्स बोलूंगा मैं, ट्रैवर्स। अब जस्ट उल्टा है ये सिंगली के, तो सिंगली में क्या ट्रैवर्स था, ऊपर से लेके नीचे तक। इसमें एक ट्रैवर्स होगा जो कि नीचे से लेके ऊपर तक होगा। अब क्योंकि हमें स्टार्ट भी पता है और एंड भी पता है, तो हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। पहला जो ट्रैवर्स रहेगा वो पुराना वाला रहेगा, ट्रैवर्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। दूसरा जो ट्रैवर्स रहेगा लास्ट सिक्स्थ, वो रहेगा
ट्रैवर्स फ्रॉम एंड टू स्टार्ट। एक एग्जिट का ऑप्शन रहेगा एज यूजुअल, 7th एग्जिट। उसके बाद में एक हम यूजर से बोलेंगे कि एंटर योर चॉइस, अब आपको क्या करवाना है वो बता दो। ये हमने CH के अंदर वैल्यू को स्टोर कराया। अब इफ स्टेटमेंट्स आएंगे जो कि मतलब कि जो भी इफ यूजर जो भी CH की वैल्यू देता है उसके हिसाब से वो काम होने लग जाएंगे। ऐसे ही करीबन हमें 7 स्टेटमेंट्स लगेंगे, तो 2 हो गए, 3 4 5 6 7। ठीक है, लास्ट वाले में जो है हम लूप से ब्रेक करवा देंगे। लूप से ब्रेक होते ही रिटर्न 0 और प्रोग्राम खत्म। 6th ऑप्शन 5th ऑप्शन से लिखना स्टार्ट करते हैं। एक है ट्रैवर्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। काफी लंबा नाम है लेकिन प्रोजेक्ट लेवल पे बना रहा हूँ तो ऐसे ही लंबे नाम देने पड़ेंगे। ट्रैवर्स फ्रॉम एंड टू स्टार्ट, मतलब उसके जस्ट उल्टा। स्टार्ट टू एंड वाले में क्या होगा, लॉजिक क्या होगा कि स्टार्ट से लेके एंड तक के सारे नोड्स पे जो भी डेटा रखा उसको प्रिंट करा लेंगे। एंड टू स्टार्ट वाले में एंड से लेके स्टार्ट तक जितने भी नोड्स होंगे वो सारे डेटा का प्रिंट करा लेंगे। इसमें जो लूप होगा उसका आइटरेटर t इक्वल टू टी ऑफ नेक्स्ट होगा, इसमें t इक्वल टू टी ऑफ प्रीवियस होगा। मतलब कि स्टार्ट टू एंड में हम स्टार्ट से एंड तक नीचे उतरते जाते हैं, इसमें हम प्रीवियस से ऊपर चढ़ते जाएंगे वापस, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। अब पहला है एड एट टॉप, तो printf एंटर अ नंबर, उसके बाद में फंक्शन कॉल कर लेंगे ऐड एट टॉप। ऐड एट टॉप को क्या वैल्यू पास करेंगे, x की। सॉरी मैंने x की वैल्यू स्कैन नहीं कराई तो स्कैन करा लेते। %d %x। परफेक्ट कोड है, सेम टू सेम कोड रहेगा ऐड एट एंड के लिए, बस उसमें फंक्शन का नाम चेंज हो जाएगा। सॉरी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहेगा वो कोड। ऐड एट एंड, ये हमारे दो बस ये अब रिमूव और इसका झंझट बचा है, तो इसमें पुराना वाला सेम कोड रहेगा लेकिन फंक्शन हटा देता हूँ अभी। यहाँ पर एंटर नंबर के बाद में मैं ये बोलूँगा कि एंटर पोजीशन, क्योंकि फिर से पोजीशन वाली बात आ गई। उसको मैं %d टाइप की वैल्यू, उसको मैं pos नाम के एक फंक्शन वेरिएबल में सेव करा लूँगा और फिर फंक्शन को कॉल करूँगा ऐड एट पोजीशन। इसको क्या क्या पास करेंगे हम, नम पास करेंगे और pos पास करेंगे। ठीक है, रिमूव वाले में काफ़ी सिंपल कोड है, printf एंटर पोजीशन scanf %d %pos। उसके बाद में हम फंक्शन का नाम रखेंगे रिमूव फ्रॉम पोजीशन, इसको pos पास करेंगे। अब सारे फंक्शंस के डिक्लेरेशन टॉप पे। सबसे पहले तो सारे void टाइप के, तो void add at end, इसको क्या पास करेंगे हम, एक int टाइप की वैल्यू जो कि num में होगी। void add at top, सेम टू सेम एक int num। void add at position, पोजीशन को हमने एक int num दिया था और एक int pos दिया था। void remove from position, इसको हमने एक pos दिया था। और क्या था, ट्रैवर्स, तो जो ट्रैवर्स वाले दोनों हैं वो तो ऐसे ही रहेंगे, उनमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। एंड टू स्टार्ट हो गया और ये स्टार्ट टू एंड हो गया। 1 2 3 4 5 6 सारे डिक्लेरेशन हो चुके हैं। मैं डिक्लेरेशंस को कॉपी करूंगा और नीचे डिक्लेयर कर लूंगा, मतलब डिक्लेरेशंस को कॉपी कर लूंगा और नीचे उनकी डेफिनेशंस लिखूंगा। सॉरी, सबसे पहले ऐड एट एंड, या फिर एक काम करते हैं पहले ट्रैवर्स के लिख लेते हैं, ट्रैवर्स में आसान रहता है। कुछ नहीं करना है, एक पॉइंटर लेना है स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट टी टाइप का, फिर टी को सबसे पहले, ये एंड टू स्टार्ट है तो टी को सबसे पहले एंड पे बिठाया,
टी को सबसे पहले एंड पे बिठाने के बाद में लूप या फिर एक काम करता हूँ मैं फॉर लूप का यूज कर लेता हूँ, क्योंकि वो फिर एक ही लाइन में सब आ जाएगा। टी इज इक्वल टू एंड, टी को एंड पे बिठाया, जब तक टी की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल है, जब तक आप क्या कर दो, टी इक्वल टू टी ऑफ प्रीवियस। मतलब कि पहले एंड वाली नोड पे था, उसके बाद में प्रीवियस पे गया, उसके बाद उसके प्रीवियस, उसके बाद उसके प्रीवियस, जब तक कि वो नल नहीं हो गया, और जो फर्स्ट वाली नोड होगी उसका प्रीवियस नल होगा, तो वो वहां पे आकर रुक जाएगा। इसकी सब व्यवस्था हम ऐड कराते टाइम करवा देंगे। परसेंटेज डी बैकस्लैश एन, किसकी वैल्यू प्रिंट करानी यहाँ पे, टी ऑफ नम की। सेम टू सेम कोड रहेगा हमारे ट्रैवर्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड के लिए। इसमें भी सेम टू सेम एक्सट्रक्ट नोड स्टार टी लगेगा, फिर इसमें भी एक फॉर लूप आएगा। फॉर कहाँ, टी को इस बार हमने शुरुआत में बैठाया, जब तक टी की वैल्यू नल नहीं है जब तक आगे बढ़ाना है, और टी इक्वल टू टी ऑफ नेक्स्ट। हर घर पे वो एक घर आगे बढ़ते जाएगा, और प्रिंट एफ परसेंटेज डी बैकस्लैश एन आगे टी ऑफ नम, मतलब कि जो भी टी स्ट्रक्चर के फिलहाल एड्रेस है उस एड्रेस पे उस स्ट्रक्चर के जो भी नम की वैल्यू वो हम प्रिंट करा देंगे। ये लिख दिया हमने ट्रैवर्स के लिए। अब स्टार्ट करते हैं एड एट एंड के लिए। तो एड एट एंड में भी कोई बड़ी बात नहीं, इसको अब हम देखते हैं कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है एडिशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं एड एट एंड। सबसे पहले तो एक वही पॉइंटर लगे हमें, स्टार नोड स्टार टी नाम का, स्ट्रक्ट नोड स्टार टी नाम का। सबसे पहले मेमोरी एलोकेट करवाएंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप की मेमोरी एलोकेट कराए, और फिर स्ट्रक्ट सॉरी इसमें टाइप कास्ट कराया, और मैलॉक फंक्शन को हमने पास किया साइज ऑफ फंक्शन के अंदर की स्ट्रक्ट नोड जितनी मेमोरी हमें एलोकेट करके वापस कर दो। टी का जो नम है उसकी वैल्यू जो नम फंक्शन में आया है, उस ये वाले जो नम है इसकी वैल्यू हमने जो टी ये बना है उसके स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर कराई। उसके बाद में शुरुआत में टी का नेक्स्ट नल रख दिया, और टी का प्रीवियस जो है वो भी नल रख दिया। कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अब आगे, अगर स्टार्ट की वैल्यू नल है, मतलब कि हमारी जो सिंगली लिंक लिस्ट डबली लिंक लिस्ट है वो खाली है, तो हम क्या करेंगे, तो हम स्टार्ट और एंड की वैल्यू को टी की वैल्यू असाइन करा देंगे। उससे होगा ये, अगर आपको याद हो तो क्यू में कुछ ऐसी कंडीशन बनती थी जब एक ही एलिमेंट होता था। होगा ये कि एक नोड बनेगा, एक नोड बनी, स्टार्ट भी इसी नोड को पॉइंट करी है और एंड भी इसी नोड को पॉइंट करी, क्योंकि अभी फिलहाल पूरी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में सिर्फ ये एक ही नोड है और कोई नोड है ही नहीं। इसका जो नेक्स्ट है वो भी नल है, इसका जो प्रीवियस है वो भी नल है, और जो डेटा है वो डेटा वो रहेगा जो हम उस फंक्शन को पास करवाएंगे। ठीक है, ये तो हुई बात कि जब कुछ भी नहीं है। अब आगे बात करते हैं। इसके आगे बात आई मतलब कि उसमें ऑलरेडी कुछ एग्जिस्ट करता है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये इफ है तो बाकी को हम एल्स में डाल देते हैं। मतलब कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाला कोड चलेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सिर्फ ये एक लाइन का कोड चल जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एंड जो भी नोड है एंड में, एक बार वर्कआउट करते हुए सीखते हैं इसको। ये रहा हमारा स्टार्ट, ये एक नोड को पॉइंट कर रहा है, ये एक नोड को पॉइंट कर रहा है, और ये वापस प्रीवियस से इसको पॉइंट कर रहा है, ये एक नोड को पॉइंट कर रहा है, और ये प्रीवियस से इस नोड को पॉइंट कर रहा है। स्टार्ट यहाँ पर है और जो एंड है उसके अंदर इसकी वैल्यू। हमें क्या करवाना है, नोड को एंड में ऐड कराना है, तो यहाँ पर ऐड करवाना है। हम क्या चाहते हैं कि एंड का जो नेक्स्ट है, एंड वाली जो नोड है वो नोड, एंड वाली जो नोड है वो इसको पॉइंट करने लग जाए। तो ये वाली नोड का एड्रेस का एंड में, तो हम यहाँ लिख देंगे एंड का जो नेक्स्ट है वो टी हो जाए। सिंपल। अब ये वाली लिंकिंग हमने कर दी। अब एंड की जो वैल्यू है वो इसको असाइन करा देंगे, तो ये इससे हटके एंड वाली नोड ये हो जाएगी। तो इसका भी छोटू सा कोड है, एंड इक्वल टू टी।
अब एक और बात, लास्ट बात, ये जब हमने इसको असाइन कराया तो फिलहाल में शुरुआत में हुआ ये था कि एंड इसको पॉइंट करा था और ये इसको पॉइंट करा था। अब ये भी तो वापस इसको पॉइंट करेगा, तो इसके जो प्रीवियस है उसकी वैल्यू हम एंड को असाइन करा देंगे। तो इसके बीच में हमने क्या किया, टी का जो प्रीवियस था वो एंड को असाइन करा दिया, मतलब कि एंड की जो वैल्यू थी वो टी ऑफ प्रीवियस को असाइन करा दी। तो एक बार शुरुआत से देखते हैं। अभी यहाँ पर कोई नोड नहीं है तो क्या होगा, अभी नॉर्मली जो है ये इसको पॉइंट करा। अभी हमने कुछ एडिशन परफॉर्म नहीं करा। अब जब एडिशन परफॉर्म करना था, हमने सबसे पहले एक नोड बनाई। नोड उसको पॉइंट करेगी जो एंड में जिसका एड्रेस है, एंड में जो किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है। तो ये जो एंड वाली नोड है वो अब इसको पॉइंट करने लगेगी। तो ये कनेक्शन हमने बनाया इसकी हेल्प से, एंड का नेक्स्ट इक्वल टू टी। फिर एक कनेक्शन बनाया हमने कि ये वाली जो नोड है ये इसके पहले वाली नोड को पॉइंट करेगी। वो हमने बनाया इससे कि टी का जो प्रीवियस है, टी वो है जिसको हमने बनाया है, टी का जो प्रीवियस है वो एंड को पॉइंट करे। तो ये वाला कनेक्शन बना है। अब एंड इसको छोड़ के इसको पॉइंट करे तो ये वाला कनेक्शन बना दिया, लास्ट में एंड की वैल्यू टी हो जाए। बस ये इतना सा कोड है, इसमें कोई लूपिंग वगैरह की जरूरत नहीं है जैसे कि सिंगली में जरूरत थी। सिंगली में हमें आखिरी तक आने के लिए एक लूप लगाना पड़ता था, इसमें वो लूप लगाना नहीं पड़ेगा। एड एट टॉप का देखते हैं। एड एट टॉप भी कुछ भी नहीं है, स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट टी। उसके बाद में सबसे पहले मेमोरी एलोकेट करा लेते हैं। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप में टाइप कास्ट कराया और मैलॉक फंक्शन को कॉल कर दिया। मैलॉक फंक्शन को पास किया स्ट्रक्ट नोड नहीं पास किया, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड पास किया। इससे मेमोरी एलोकेट हो गई। उसके बाद में जो नम की वैल्यू है वो नम की वैल्यू हो जाए जो यूजर ने पास की। टी का जो नेक्स्ट है वो नल हो जाए। टी का जो प्रीवियस है उसको शुरुआत में हम नल रखते हैं। सॉरी, अब एडिशन की बात करते हैं। अब इसको स्टार्ट पर ही ऐड करना है। तो अगर स्टार्ट की वैल्यू नल है, मतलब कि एक गलती हुई मुझसे, इफ कंडीशन के अंदर दो इक्वल टू आते हैं। अगर स्टार्ट की वैल्यू नल है मतलब कि कुछ भी नहीं है, तो स्टार्ट टी को पॉइंट करने लग जाए और बात खत्म, और कुछ भी नहीं कराना। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर बात एल्स में आएगी। एल्स में फिर प्रॉपरली ऐड करवाते हैं। अब देखते हैं एल्स में कि क्या बात है। अब एडेड टॉप करवाना है। तो ये स्टार्ट है, ये एक नोड को पॉइंट कर रहा है, ये एक नोड को पॉइंट कर रहा है, ये इसको वापस पॉइंट कर रहा है, ये एक नोड को पॉइंट कर रहा है, ये इसको वापस पॉइंट कर रहा है, और एंड इसको पॉइंट कर रहा है। ये स्टार्ट है, ये एंड है। अब देखते हैं आगे। हमें ऐसा कुछ करवाना है कि एक नई नोड आके टॉप पे जुड़ जाए। यहाँ पर एक नई नोड बनवाई हमने। अब हम ये चाहते हैं कि स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है उसका प्रीवियस ये हो जाए। तो करा लेते हैं। स्टार्ट का प्रीवियस हो जाए टी, ये वाला कनेक्शन बना है, और टी का नेक्स्ट हो जाए स्टार्ट, और टी का नेक्स्ट हो जाए स्टार्ट। फिर आखिरी काम कि स्टार्ट इसको छोड़ के इसको पॉइंट करने लग जाए। तो क्या, स्टार्ट इक्वल टू टी, खत्म। बस ये इतना सा कोड था इसका। इनको चेक कर लेते हैं। अब हम ट्रैवर्स भी हम बना ही चुके हैं तो हम चेक भी कर सकते हैं। पोजीशन वाली जो बात है, पोजीशन वाली बात को हम बाद में देखेंगे। अभी उसके लिए जगह खाली छोड़ देते हैं। तो सेव किया। कुछ प्रॉब्लम्स हमने, एक्स को ये अनडिक्लेयर्ड बोल रहा है, तो यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर 34 40 41। एक्स को अनडिक्लेयर्ड कैसे हो सकता है, हमने एक्स को डिक्लेयर किया था। चलो, हमने एक्स को डिक्लेयर नहीं किया है तो कर लेते हैं, उसको सही कर लेते हैं। इसको एक्स की जगह पे हम नम की वैल्यू पास करते हैं, इसको नम के अंदर असाइन कराया। सेम काम इधर किया हमने, नम में असाइन करा और नम को ही पास किया। इसको नम के अंदर असाइन कराया, इधर पास सही से किया है, यहाँ पर भी सही से पास किया। चलिए चेक करते हैं। आ रहे हैं हमारे सारे ऑप्शंस। पहले खाली को ट्रैवर्स कराते, कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब पहला ऑप्शन करवाएंगे ऐड एट टॉप। ऐड एट टॉप कराया, क्या नंबर को ऐड एट टॉप कराया, 11।
फिर ऐड एट एंड करवाया, ऐड एट एंड कहाँ पे करवाया, उसके जस्ट नीचे 12 को ऐड कराया। तो 5 किया तो ये सेगमेंटेशन फॉल्ट हो गया, इसका मतलब कि हमसे कुछ मिस्टेक हुई। एक मुझसे मिस्टेक हुई थी, ये स्टार्ट इक्वल टू एंड इक्वल टू टी आएगा, जैसा कि हमने ये ऐड एट टॉप पे, जैसा कि ऐड एट एंड में किया था कि अगर एक ही है तो स्टार्ट और एंड दोनों टी पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी स्टार्ट और एंड दोनों टी पे आ जाएंगे। इसको एक बार कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। ये सबसे पहले हमने 11 12 13 14 15 डाला, तो ये सॉरी ये 15 14 13 12 आ गया है, और इसको ऑपोजिट ट्रैवर्स कराया तो 12 13 14 15 आ गया। बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट है। अब इसमें हम फर्स्ट नंबर ऑप्शन से हमने एंट्री करी थी थोड़ी देर पहले, चेक कर लेते हैं। हाँ, फर्स्ट नंबर से एंट्री करी थी, तो अब की बार हम सेकंड से चेक करते हैं। एंड करना है तो एंड पे अब हम करेंगे 11 10 और 9। ट्रैवर्स कराते हैं तो ये आगे 15 14 13 12 11 10 9, उल्टा ट्रैवर्स करा तो 9 10 11 12 13 14। बिल्कुल बढ़िया आउटपुट है हमारा। अब पोजीशन वाली बात कर लेते हैं और इस सेशन को वाइंड अप करते हैं डब्ल्यू इंग्लिश के साथ में। एडेड पोजीशन के लिए लॉजिक देखते हैं अब। तो इसके लिए हमें, जैसे कि सिंगली में एक P1 और P2 लगा था, इसमें सिर्फ एक T लगेगा जिसमें उसका एड्रेस होगा जिस नोड को हम बनाएंगे, और एक P1 लगेगा। बस एक P1 से हमारा काम हो जाएगा और कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। एक आइडेंटिटी लिया X, पहले चेक करा लिया इफ जो पोजीशन पास हुई है उसकी वैल्यू अगर 0 से छोटी है, मतलब कि यूज़र बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है कि क्योंकि 0 से छोटी पोजीशन हो ही नहीं सकती, तो इनवैलिड इनपुट। इनवैलिड इनपुट के साथ में हमें इसको रिटर्न भी करवाना पड़ेगा, इसलिए इस इफ को वन लाइनर नहीं, हम एक ब्लॉक बनाएंगे। अगर पोजीशन 0 से छोटी दी हमें यूजर ने, तो हम बोल देंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद में x को 0 पे बिठाया और इसके साथ में P1 को स्टार्ट पे बिठाया। अब ये वाइल कंडीशन होगी कि अगर x इज लेस देन POS, मतलब x पोजीशन से छोटा है और P1 की वैल्यू एंड पे नहीं है, एंड पे नहीं इन द सेंस खत्म नहीं हुई, तो क्या होगा। ये सारा डिस्कशन सिंगली में हो चुका है। सिंगली का अगर पोजीशन वाला लेक्चर आपको देखना हो तो 4.3 वाले लेक्चर को आप विजिट कर लीजिए, आपको सब कुछ क्लियरली समझ आ जाएगा। 4.3 में उसका कोड है और 4.2 में उसका वर्किंग आउट है, उसकी पूरी वर्किंग है 4.2 के अंदर कि कैसे पोजीशन से ये लूप वगैरह चलता है और ये एंड क्यों लिखा है, P1 नॉट इक्वल टू क्यों लिखा है, तो सब समझ आ जाएगा आपको। आगे की बात करते हैं। इसके अंदर सिर्फ P1 एक घर आगे बढ़ना चाहिए और x की वैल्यू हमेशा 1 से बढ़ना चाहिए, बस। इसके आगे अगर ऐसा हुआ कि x की वैल्यू POS से छोटी है, इसका मतलब कि इतने नोड्स नहीं है जितने यूजर POS बोल रहा है, तो क्या बोलेंगे हम, printf फिर से इनवैलिड इनपुट और क्या बोल देंगे, रिटर्न। मतलब कि अब यहां से चले जाओ, इधर काम नहीं बचा। मेमोरी एलोकेट कराने का टाइम आ गया। अब अगर यहाँ तक पहुंचे मतलब कि पोजीशन पे ऐड किया जा सकता है, तो मेमोरी एलोकेट कराई, ये कर दिया हमने टाइप कास्ट। टाइप कास्ट करने के बाद में मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, परफेक्ट है यहाँ तक। टी के अंदर जो नम है, वो जो नम की वैल्यू फंक्शन को पास हुई उसको असाइन कराई। टी का जो नेक्स्ट है उसको नल असाइन करा दिया। टी का जो प्रीवियस है उसको नल असाइन करा दिया। आगे की बात करते हैं। अब सिर्फ हमें उस पोजीशन पे ऐड करना है। अब चेक करते जाएंगे हम कि क्या क्या करना है। अगर P1 आगे बढ़ते बढ़ते नल हो गया है या फिर अगर एंड वगैरह पे आ गया तो क्या करना है, तो हम चेक कर लेंगे इफ, या फिर एक काम करते हैं इसको हटाते हैं, सिनेरियो डिस्कस करते हैं। इफ स्टार्ट की वैल्यू अगर नल है तो सिर्फ एक ही काम हो सकता है, स्टार्ट इक्वल टू एंड इक्वल टू टी। ये तीनों केस में कॉमन काम होगा, इस काम को तो होना ही पड़ेगा, इसको कोई रोक ही नहीं सकता।
अगर P1 की वैल्यू आगे बढ़ते बढ़ते एंड हो गई है, मतलब कि आखिरी जगह पे ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड एट एंड वाला लॉजिक, ऐड एट एंड वाला लॉजिक क्या था हम ऊपर से देख लेंगे या फिर एक बार और वर्कआउट कर लेते हैं। तो एक बार मैं ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ कि एंड का जो नेक्स्ट होगा, आखिरी का जो नेक्स्ट होगा वो टी असाइन हो जाए, टी के जो प्रीवियस है उसको, सॉरी टी के जो प्रीवियस है उसको एंड असाइन हो जाए और एंड को टी असाइन हो जाए। इसको वर्कआउट कर चुके, फिर भी एक बार बताता हूँ। अगर कुछ ऐसा है, ऐसे कुछ नोड्स क्रिएटेड है, ये एंड है और टॉप वाली नोड स्टार्ट है। हमें ऐड करवाना है सबसे नीचे, इसको मैं अलग कलर से बनाऊंगा ताकि क्लैरिटी रहे, आपको समझ अच्छे से आए। यहाँ पर एक नोड को ऐड करवाना है, तो क्या करेंगे, एंड वाले का नेक्स्ट ये, तो ये करा दिया हमने, एंड वाले का नेक्स्ट वो खुद, एंड वाले का नेक्स्ट वो खुद, इसका प्रीवियस एंड वाला, तो टी का प्रीवियस एंड वाला, और फिर एंड इसको छोड़ दे और इसको पॉइंट करे तो ताकि ये आखिरी नोड हो जाए। तो इससे हमारी ये व्यवस्था भी हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब अगर यहाँ पे ऐड नहीं करना तो हम देखते हैं कि सिनेरियो और क्या क्या हो सकते हैं। एक सिनेरियो हो सकता है कि सिमिलरली P1 इक्वल टू स्टार्ट, कि मतलब शुरुआत पे ऐड करना है। इसके लिए शुरुआत पे ऐड करने वाला लॉजिक, तो शुरुआत पे ऐड करने वाला लॉजिक ये है कि T का जो नेक्स्ट है वो स्टार्ट हो जाए, मतलब कि T का जो अगला नोड है वो पहला नोड है और जो पहला वाला नोड है उसका प्रीवियस T हो जाए और स्टार्ट की वैल्यू T हो जाए। ये भी जस्ट वर्कआउट किया था यहाँ पे, जस्ट यही रहा। पहले मान लो कि कंडीशन कुछ ऐसी है, अब नया नोड ऐड करना है टॉप पे, तो सबसे पहले स्टार्ट वाले के पहले का नेक्स्ट ये, तो स्टार्ट वाले के सबसे पहले तो पहले इस टी का जो नेक्स्ट है वो ये स्टार्ट हो जाएगा, तो इस टी का नेक्स्ट स्टार्ट हो गया, स्टार्ट वाले का प्रीवियस ये हो गया, स्टार्ट वाले का प्रीवियस ये हो गया, और फिर एंड में स्टार्ट इसको छोड़ के इसको पॉइंट करने लग जाए, तो स्टार्ट उसको छोड़ के टी को पॉइंट करने लग जाएगा। तो ये हो गया एक और लॉजिक। अब आगे बात करते हैं। अब एक और केस डिस्कस कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मतलब कि किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं हुआ, मतलब कि अब उस पोजीशन पे ऐड करना है जिस पे P1 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा इफ चालू है, इसके आगे सब एल्स इफ कर देंगे। इससे फर्क ये पड़ा कि पहले वो इफ चेक करेगा, इफ नहीं होगा तो फिर ये वाला इफ चेक करेगा, ये इफ नहीं होगा फिर एक काम करता हूँ मैं दिखाता हूँ, मार्क करके दिखाता हूँ। ये इफ चेक हुआ, अगर ये फॉल्स है तो ये इफ चेक होगा, अगर ये भी फॉल्स है तो ये इफ चेक होगा, अगर तीनों ही फॉल्स है तो फिर जो एल्स में कंटेंट है वो चलेगा। अब एल्स में जो कंटेंट है वो देख लेते हैं। एल्स के अंदर ऐसा है कि जो टी हमने एलोकेट करा है उसका जो नेक्स्ट है वो P1 हो जाए, उसके बाद में उस टी का जो प्रीवियस है, टी का जो प्रीवियस है वो P1 का प्रीवियस हो जाए, P1 का जो प्रीवियस है वो नहीं, P1 के जो प्रीवियस है उसका जो नेक्स्ट है वो T हो जाए। इसको मैं 2 मिनट वर्कआउट करके बताऊंगा, आप सिर्फ अभी कोड पे फोकस कीजिए। अब ये 4 लाइन में क्या क्या झमेला है इसको समझते, वर्कआउट करके देखते। सबसे पहले तो यहाँ पे एक स्टार्ट है, ये एक नोड को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर एक और नोड है और यहाँ पर एक आखिरी नोड है, ये एंड है। फॉर एग्जाम्पल P1 है इधर, अब इधर कुछ नोड को ऐड करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले नई नोड को बनाए, उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट है वो P1 हो गया। ठीक है, बढ़िया। जो नई वाली नोड है उसका नेक्स्ट वो P1 हो गया जिस पे अभी वो है फिलहाल में। अगला T का प्रीवियस P1 का प्रीवियस हो गया,
तो टी का जो प्रीवियस होगा वो P1 का प्रीवियस होगा, तो P1 का जो प्रीवियस है वो टी का प्रीवियस है। अब एक और बात करते हैं, P1 की प्रीवियस का नेक्स्ट टी हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? तो P1 के जो पहले वाला है वो अब इसको पॉइंट करने की जगह पे इसको पॉइंट करेगा। अब आखिरी काम बचा है, बस दिख रहा होगा आपको, ये इसको तो ये इसको, और फिर P1 भी इसको पॉइंट करेगा, तो P1 का प्रीवियस टी हो जाएगा। ये आखिरी काम हो गया। बिल्कुल बेसिक है ये। इसमें सिर्फ ये डबल लिंकिंग है, इसलिए ये 4 लाइन का कोड है, नहीं तो ये 1 या 2 लाइन में कोड आ सकता था। ये हो गया हमारा ऐड एट पोजीशन। इसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, हो सकता है कुछ कंपाइलर एरर आ जाए। कंपाइलर एरर है लाइन नंबर 118 पे, जो कि मुझसे एक सिंपल सी गलती हुई है। गलती ये है कि इसके अंदर मैंने एक इजिकल टू कम लगाया। यहाँ पर एक इक्वल टू है, यहाँ पर भी बढ़िया है, बाकी आखिरी तक सब ठीक है। इसको सेव करेंगे, यहाँ पे नहीं, सॉरी, ये फाइल को कंपाइल करवाया, एग्जीक्यूट करवाया, ऐड एट टॉप 11, ऐड एट टॉप 10, ऐड एट बॉटम 12, ट्रैवर्स कराया तो क्या है 10, 11, 12। अब मैं चाहता हूँ कि 10 के बाद में आ जाए नंबर 13 और 11 के पहले, तो मैं 3 एंटर नंबर, क्या नंबर आना चाहिए 13, किधर आना चाहिए पोजीशन 1 पे। अब इसको ट्रैवर्स कराऊंगा तो 10, 13, 11 आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि 11 के बाद में 15 आ जाए, तो 0, 1, 2, 3 पोजीशन पे मैं चाहता हूँ कि 15 आ जाए 11 के बाद में, तो 3 पोजीशन पे 15 डाला है, तो 15 और 3, तो ये देखो आप 12 के बाद 15 आ गया। इसको अब 4th पे हम 18 डाल के देखते हैं, 18 डालना है 4th पे, देखो आप लास्ट में 18 आ गया। तो ये जो हमारा ऐड एट एंड है, ये सॉरी ऐड एट पोजीशन है, ये भी बढ़िया चल रहा है। अब आगे का डिस्कस करते हैं। रिमूव एट के लिए सिमिलर लॉजिक चलेगा। स्ट्रक्ट, सिर्फ हमें एक नोड लगेगी स्टार P1। अब तो कुछ खास बचा है नहीं, बस एक P1 ली, एक INT वैल्यू ली x, जिसकी वैल्यू शुरुआत में 0 असाइन कराई। अगर जो यूजर ने POS की वैल्यू भेजी वो 0 से छोटी है, तो बोल दिया printf इन वैलिड इनपुट, और यहाँ से रिटर्न करा दिया। फिर उसके बाद में वही लूप चलेगा, P1 शुरुआत पे स्टार्ट पे जाके बैठ जाएगा। x 0 पे है ऑलरेडी, फिर भी एक बार लिख देता हूँ, और फिर while x लेस देन POS एंड P1 नॉट इक्वल टू एंड। इसके अंदर क्या होगा, P1 इक्वल टू P1 का नेक्स्ट, आगे बढ़ते जाएगा वो, और एक x प्लस प्लस। इसके ये सब होने के बाद में अगर x की वैल्यू POS से छोटी रह जाती है, तो फिर से बोल दूंगा printf इन वैलिड इनपुट। आगे बढ़ते हैं। अब x लेस देन पॉस वगैरह सारी बात हो गई। अब सिर्फ रिमूवल का लॉजिक आएगा। तो इफ अगर P1 स्टार्ट पे, या फिर एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं, और अगर P1 में वैल्यू नल हो गई, तो नल वाली नोड को तो कैसे रिमूव करें, तो फिर से printf इन वैलिड इनपुट, रिटर्न करवा दिया। आगे P1 की वैल्यू नल होने पे आगे अब ये करते हैं कि पहली नोड को हटाना। तो P1 की वैल्यू स्टार्ट है एंड P1 की वैल्यू एंड है, दोनों कंडीशन लाए। इसका क्या मतलब है कि एक ही नोड है, पूरी लिंक लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड है, और उस एक ही नोड के अंदर हमें उसको भी डिलीट कराना। तो स्टार्ट और एंड दोनों की वैल्यू को हम नल सेट कर देंगे। दोनों की वैल्यू नल सेट कराने के बाद में जो P1 में जिसका एड्रेस है उसको फ्री करवा देंगे, और यहाँ से रिटर्न करवा देंगे। ये था हमारा सिर्फ सिंगल नोड अगर रखी हो उसको रिमूव करने का लॉजिक। अगर टॉप मोस्ट नोड को रिमूव करना है, P1 इक्वल टू स्टार्ट, तो टॉप मोस्ट को रिमूव करने के लिए स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट का नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद में स्टार्ट का
प्रीवियस इक्वल टू नल और फ्री P1। इसको एक बार वर्कआउट करके बताऊंगा, 2 मिनट रुकना पड़ेगा आपको। एक है इफ P1 इक्वल टू एंड, मतलब कि आखिरी नोड को हटाना है। आखिरी नोड को हटाने के लिए एंड इक्वल टू एंड का प्रीवियस, उसके बाद में एंड का नेक्स्ट इक्वल टू नल और फ्री P1। यहाँ से इसको भगा दिया रिटर्न। आखिरी काम जो बचता है, आखिरी काम जब आएगा, जब एक काम करता हूँ मैं नॉर्मल एल्स लिख देता हूँ। आखिरी काम ये होगा कि P1 का जो नेक्स्ट है, ध्यान से देखिएगा, P1 का जो नेक्स्ट है वो P1 के प्रीवियस का नेक्स्ट। ये लंबी सी लाइन अभी समझ नहीं आ रही होगी, 2 मिनट में समझ आएगी, वर्कआउट करके बताऊंगा। और फिर ये फ्री P1। एक एक करके वर्कआउट देखते हैं अब। यहाँ से P1 इक्वल टू स्टार्ट, तो मैंने जो ऑलरेडी बनाए हुए हैं उन्हीं की हेल्प से आपको वर्कआउट करके बताऊँ, उन्हीं की हेल्प से हमारा काम हो जाएगा। ये सब हटा देते हैं और शुरुआत में हम अज्यूम करते हैं कि बस ये सिंपल हमारी लिंक लिस्ट है। हमें क्या करना है, इस नोड को हटाना है। तो हमने क्या करा, पहला स्टेटमेंट पढ़िए आप, स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट का नेक्स्ट, मतलब कि स्टार्ट इसको छोड़ के इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये वाले लिंकेज। अब और फिर स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट तो हो गया। स्टार्ट का जो प्रीवियस है वो नल। अब स्टार्ट का प्रीवियस मतलब कि इस वाली नोड का प्रीवियस जो है वो नल हो गया, मतलब ये इसको पॉइंट नहीं कर रहा है। अगली लाइन पे जो हमने उसको फ्री करा दिया, तो वो उसको हमने गायब करा दिया यहाँ से। सिमिलरली एंड के लिए भी कुछ ऐसा ही होता है। एंड के लिए मैं बताता हूँ आपको। एंड के लिए एंड को क्या बोला, एंड इक्वल टू एंड ऑफ प्रीवियस, मतलब कि एंड, सॉरी ये उल्टा, एंड इसको छोड़ेगा और इसको पॉइंट करने लगेगा, और फिर एंड का नेक्स्ट नल हो जाएगा। एंड का नेक्स्ट नल और इसको फ्री करा दिया आखिरी में। सेम टू सेम लॉजिक है, बस उल्टा है। ये देखिए आप, सेम टू सेम लॉजिक है। इस सेल्स में बात आई तो अब इसका डिस्कशन कर लेते कि अगर बीच वाली नोट को हटाना हुआ तो क्या होगा। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ से ये सब हटा दूंगा, सिंपल जो बनी हुई है, और फिर ये चलो रहने दो उसको। इस वाली नोट को अगर हटाना है P1 को, तो ये क्या बोल रहे हैं, P1 का जो नेक्स्ट है, P1 का नेक्स्ट इज इक्वल टू P1 के प्रीवियस का नेक्स्ट, मतलब कि इसका जो नेक्स्ट है वो इसके प्रीवियस का नेक्स्ट हो जाएगा। फिर ये वाली नोड हट जाएगी और ये वाली नोड ऑलरेडी इसको पॉइंट करे, तो ये ऐसे करके हमारा ये वाला सर्कुलर लॉजिक बन जाएगा। इस टाइप से कुछ लॉजिक है, आप खुद वर्कआउट करके देखेंगे 2 बार तो आपकी समझ आ जाएगा। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, और लास्ट में उसको फ्री करवा दिया मेमोरी को। अब इसको कोड को एक बार टेस्ट कर लेते हैं। हमारी पूरी डब्ल्यू लिंक लिस्ट तैयार हो चुकी है, कोई कंपाइलर एरर भी नहीं है। एडेड टॉप करा लिया 100, एडेड एंड करा लिया 300, तो 100 और 300, 300 और 100। उसके बाद में एक और चीज़ हम करा लेंगे अब, एडेड पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पे ऐड कराएंगे 200 को, तो अब आ गया 100, 200, या फिर इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है हमसे, इनवैलिड इनपुट हो गया। एक काम करते हैं, हम पोजीशन वाले को चलाते टाइम 0 दे देते हैं और 0 पे 200 ऐड कराते हैं। अब 0 पे भी ये इनवैलिड इनपुट दे रहा है। अच्छा, हम पोजीशन में 200 डाल रहे हैं, सही है। एडेड पोजीशन, एंटर नंबर, तो 200 को ऐड कराना है। किस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे। तो आई होप ये ऐड हो गया हो। तो ये 100, 300, 200 हो गया, 200, 300, 100, सब कुछ बढ़िया हो गया। उसके बाद में अब डिलीट करके देख लेते हैं। तो डिलीट करते, डिलीट 4, 0 वाली नोट को डिलीट करते, 200 वाली नोट को। तो फिर ये 300 और 200 बचा। फिर रिमूव किया 0 वाले को, तो अब सिर्फ 200 बचा। तो ये आप अपने आप से टेस्ट करके देख लेना। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे मेल कर दीजिएगा। ये सारा कोड आपको रेपलेट के थ्रू प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।